वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल के ऊपर। बेसिक फोटोशॉप सीरीज़ के अंदर आज हम बात करेंगे ब्रश टूल के बारे में। अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और आप ड्राइंग बनाते हैं तो आप अब फोटोशॉप के अंदर डिजिटली ड्राइंग भी बना सकते हैं ब्रश टूल का यूज़ करके। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्रश टूल की। टूल बार्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले है ब्रश टूल। ये है ब्रश टूल, शॉर्टकट इसका है बी, कीबोर्ड से बी दबाएंगे तो ब्रश टूल सिलेक्ट होगा, ऐसे बी। सिलेक्ट करने के बाद में ऊपर ऑप्शन बार के अंदर आप देखिए ब्रश टूल से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन है और सबसे पहला ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे खूब सारे ब्रश के अलग अलग शेप हैं, यानी कि हम अलग अलग शेप के रूप में ब्रश को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए छोटा सा आइकन है, सेटिंग जैसा छोटा सा आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको खूब सारे ऑप्शन और ग्रुप्स दिखाई देंगे। जैसे कि ये नीचे वाला इतना ग्रुप है, इसके अंदर अलग अलग टाइप्स ब्रशेस हैं। इनमें से कोई भी ब्रशेस हम इनके अंदर यूज़ ले सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेचुरल ब्रशेस पे, तो फोटोशॉप हमें पूछ रहा है कि जो ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट में ब्रशेस हैं उनको हटा करके इनको यहाँ पे रखना है तो ओके करेंगे, और या फिर हमें इनके अंदर ही नीचे और ऐड करना है तो अपेंड करेंगे। तो हमें इसी लिस्ट के अंदर आगे ऐड करना है तो मैं अपेंड करूँगा। तो ये देखिए नीचे और ब्रश ऐड हो गए। हम यहाँ से और दूसरे ब्रश भी ऐड कर सकते हैं, थिक हैवी ब्रशेस, इनको भी मैं अपेंड करूँगा तो ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपने इंटरनेट से दूसरे ब्रशेस भी डाउनलोड किए हैं तो आप उनको भी यहाँ पे लोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे लोड ब्रशेस पे क्लिक करना होगा। लोड कर सकते हैं अपना ब्रश, आपने अगर खुद बनाया है तो उसको सेव भी कर सकते हैं। हम आज देखेंगे कि किस तरह से हम अपना ब्रश भी बना सकते हैं। सेव कर सकते हैं ब्रश को और यहाँ से लोड कर सकते हैं। रिप्लेस और रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट करेंगे तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रशेस थे वो वापस आ जाएंगे। और उसके बाद में अपेंड करने से, ऐड करने से हम और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये जो व्यू है इसका स्मॉल थंबनेल अभी दिखा रहा है। लार्ज थंबनेल करने से बड़े बड़े हमें आइकन दिखाई देने लगेंगे और इनको भी हम लिस्ट और लार्ज लिस्ट, स्ट्रोक थंबनेल इनके रूप में भी देख सकते हैं। सो रिसेंट ब्रशेस, ये रिसेंट ब्रशेस है जो हमने लास्ट टाइम यूज़ में लिए होते हैं, वो यहाँ पे दिखाता है। अगर यहाँ से इसको हाइड करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ब्रश की साइज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ से हम ब्रश की साइज छोटी या बड़ी कर सकते हैं। एक मैं आपको इम्पोर्टेंट थिंग बताना चाहता हूँ कि अभी आपको ब्रश दिख रहा है, यहाँ पे ये ब्रश हमने सेलेक्ट किया, वो ब्रश दिख रहा है। अगर ब्रश यूज़ में ले रहे हैं और या फिर इरेजर या कोई भी टूल यूज़ में लेते हैं तो बीच में अगर कभी भी कैप्स लॉक का बटन ऑन हो जाए तो हमें वो दिखाई नहीं देता है। तो अगर आपको कभी दिखाई नहीं दे तो आप कैप्स लॉक का बटन चेक करें और उसे ऑफ करें। ऑफ करने के बाद हमें वापस दिखाई देगा। अब देखिए इसकी साइज़ मैं यहाँ से बड़ी कर सकता हूँ, फिर छोटी भी कर सकता हूँ। जितनी हमें साइज चाहिए उतनी छोटी और बड़ी कर सकते हैं। हार्डनेस और सॉफ्टनेस, जैसे कि ब्रश से मैं अभी पेंट करता हूँ तो ये सॉफ्टली पेंट हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे हार्डनेस इसकी बढ़ाऊँगा तो ये देखिए बिल्कुल हार्ड पेंट होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं ब्रश का जो अभी ब्लैक कलर पेंट हो रहा है, ब्रश का जो अभी ब्लैक कलर पेंट हो रहा है, इसको कलर चेंज कैसे करते हैं। कलर चेंज करने के लिए फोरग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ब्रश का कलर अपनी इच्छा से ले सकते हैं। उसके नीचे देखिए ये नीचे वाला है बैकग्राउंड कलर, हमें फोरग्राउंड कलर लेना है। उसके बाद में बात करते हैं मोड के बारे में। मोड, हम ब्रश को अलग अलग मोड के रूप में भी यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पे मोड ब्रश का चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ ओवरले। इन सब के बारे में, मोड के बारे में हम बाद में भी बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर कि मोड्स क्या होते हैं और इन सब का यूज़ अलग अलग तरीके से कहाँ पे होता है। तो ब्रश के अंदर भी हम मोड चेंज करके फ़ोटो को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मोड में रखता हूँ
ओपासिटी और फ्लो। ओपासिटी का मतलब है ब्रश की पेंट करने की ओपासिटी कितनी होनी चाहिए। अभी 100% है, इसको मैं अगर कम करूँगा तो ये देखिए एक ही जगह पे कितना पेंट करूँगा, ये 43% ही पेंट करेगा। और अगर मैं इसका फ्लो ये 100% करता हूँ और फ्लो इसका मैं कम करूँगा फिर पेंट करूँगा, तो ओपासिटी की तरह ही हमको ये लग रहा है, लेकिन फ्लो होता है वापस से अगर मैं उसको पेंट करूँगा तो फिर से वो फ्लो है उसके ऊपर से आएगा और कलर और छोड़ेगा, तो उसमें ऐड होता जाता है, ऐड होता जाएगा। तो ये हो गया फ्लो। फ्लो का मतलब हो गया प्रवाह, कि कलर का कितना प्रवाह होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं एयर ब्रश के बारे में। एयर ब्रश, एयर इरेजर में भी था, एयर ब्रश का यूज़ हमने इरेजर के अंदर भी किया था। अभी ऑफ है और मैं यहाँ पे थोड़ी देर रख रहा हूँ, क्लिक करके यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ, लेकिन ये एयर ब्रश की तरह पेंट नहीं कर रहा है। एयर ब्रश होता है वो कलर करने के काम आता है, हवा के अंदर कलर छोड़ता है। तो हवा के अंदर छोड़ता है तो वो एक जगह पे छोड़ेंगे तो एक ही जगह पे खूब सारा हो जाता है। तो मैं एयर ब्रश को यहाँ से ऑन करूँगा और फिर यहाँ पे रखूँगा एक जगह पे, फिर ऐसे छोड़ूंगा, फिर यहाँ पे ऐसे रखूँगा। तो एक जगह पे रखता हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे छोड़ रहा है। ब्रश को छोटा या बड़ा करने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट है बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट एंड। ये ब्रश के बहुत ही इजी स्टेप्स थे। उसके बाद में अब हम बात करते हैं एडवांस के बारे में। देखिए इसके पास में यहाँ पे ये बटन है ब्रश पैनल का। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पैनल खुलेगा। इस पैनल को यहाँ विंडोज़ के अंदर ब्रश के ऊपर क्लिक करके भी हम खोल सकते हैं। अब यहाँ से हम कोई भी ब्रश सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा ब्रश सेलेक्ट है, तो इसके अंदर वो खूब सारे ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। ब्रश टिप शेप्स, इसके अंदर वही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे देखे थे। इसके अंदर कुछ एक अलग है। मैं एक बार दूसरा ले लेता हूँ ब्रश। ये ब्रश मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ये ब्रश। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखते हैं इसकी साइज हमने इसके बारे में देख लिया है। राउंडनेस हम यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी हमको राउंडनेस चाहिए, 50% 100% राउंड चाहिए। और एंगल हम यहाँ से लिख करके भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से पकड़ के इस तरह से भी एंगल सेट कर सकते हैं कि किस एंगल में हमें ब्रश चाहिए। उसके बाद में ऑप्शन आता है स्पेसिंग का, कि हमें ब्रश के बीच में कितनी स्पेसिंग चाहिए। बिल्कुल 1% चाहिए या ज़्यादा चाहिए, कितनी स्पेसिंग चाहिए, हम यहाँ से स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है शेप डायनेमिक्स का। शेप डायनेमिक्स के अंदर हम ब्रश का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि साइज जटर, यह पेंट करते समय ब्रश के फीचर चेंज करता है। उसके बाद में हम यहाँ पे पेन प्रेशर को फेड के रूप में भी यूज़ में ले सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसे यहाँ पे हम डायमीटर चेंज कर सकते हैं, इसका जटर का एंगल चेंज कर सकते हैं। उनको और ज़्यादा राउंड बनाना है तो राउंड कर सकते हैं, कम राउंडनेस चाहिए तो हम कम कर सकते हैं, और मिनिमम राउंडनेस कितनी होनी चाहिए ये भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में है स्केटरिंग। स्केटरिंग के अंदर आप यहाँ पे ब्रश के अंदर कितना फैलाव होना चाहिए आप इसको सेट कर सकते हैं। बोथ एक्सिस यानी लेफ्ट राइट और अप डाउन दोनों में चाहिए, या फिर ओनली आपको अप डाउन के अंदर ही चाहिए, तो आप यहाँ से स्केटर सेट कर सकते हैं। उसके बाद में काउंट में स्केटर आपको ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए वो सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं टेक्सचर की। टेक्सचर के अंदर आप यहाँ से टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं ब्रशेस के अंदर। टेक्सचर के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ड्यूल ब्रश, यहाँ से आप ड्यूल ब्रश भी काम में ले सकते हैं। तो ड्यूल ब्रश के अंदर आप दूसरा ब्रश भी एक साथ आप दो ब्रश में भी यूज ले सकते हैं। ड्यूल ब्रश से आप एक साथ दो ब्रशेस भी यूज में ले सकते हैं। यहाँ से आप दूसरा ब्रश यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आपको दूसरा ब्रश कौन सा चाहिए, और उसको फिर साइज यहाँ से स्पेसिंग आप कम या ज़्यादा करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं कलर डायनेमिक्स का। इसके अंदर आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जिटर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सैचुरेशन जिटर आप चेंज कर सकते हैं। ब्राइटनेस आपको कितनी चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। ये सब आप चेंज करके देख सकते हैं। उसके बाद में ट्रांसफ़र का ऑप्शन आता है। ट्रांसफ़र के अंदर आप ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, फ्लो जिटर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ब्रश पोज, ओवरराइड और
ब्रश का रोटेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है नॉइस। हम लिटिल नॉइस को भी ब्रश के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में वेट एज के अंदर हम ब्रश को और ज़्यादा नेचुरली लुक दे सकते हैं और वाइडर कलर रेंज इसकी दे सकते हैं। उसके बाद में बिल्ट अप करने से ब्रश और ज़्यादा नेचुरल वे के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में स्मूथिंग, थोड़ा सा ब्रश को स्मूथली भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोटेक्ट टेक्सचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ से हम जो भी सेटिंग करते हैं इसको उसके बाद में सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो इस ब्रश का नाम दे सकते हैं और ये ऑप्शन यहाँ पे भी है न्यू प्रीसेट का, आप देख सकते हैं सबसे एंड में आया। और इस ब्रश से इस तरह से यूज़ में ले रहे हैं और जो ओरिजिनल था वो ये है। तो अपनी तरफ से जो डिफाइन सेटिंग है उसको भी सेट करके न्यू ब्रश सेट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे है ओपन ब्रश प्रीसेट मैनेजर। ये देखिए ओपन ब्रश प्रीसेट मैनेजर, इसके अंदर ब्रशेस जितने भी है उनकी लिस्ट दिखाई है उसने। और यहाँ से भी आप ब्रश प्रीसेट्स देख सकते हैं, ये सभी ब्रश प्रीसेट्स हैं और इनको यहाँ से हम सिलेक्ट करके किसी को भी इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपना स्वयं का खुद का ब्रश किस तरह से हम तैयार करेंगे। हम अपना ब्रश खुद का बना करके भी यूज़ में ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ से साइज़ देते हैं, मैं इसकी साइज़ दे रहा हूँ 1:1, वाइट नहीं ट्रांसपेरेंट, मैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट ले रहा हूँ। ओके, पेन टूल का यूज़ करते हुए मैं ब्रश तैयार कर रहा हूँ। पेन टूल से मैंने सिलेक्शन किया है। यदि आप पेन टूल के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, पेन टूल को सीखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए, उसके अंदर हमने पेन टूल के बारे में बात की थी। पेन टूल से सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल एंटर करता हूं और एडिट मेन्यू में जाके फिल करता हूं कलर। यहाँ पे ब्लैक कलर मैंने फिल किया। अब ये देखिए ये मेरा ब्रश है। एडिट मेन्यू में जाऊंगा, ब्रश को डिफाइन करने के लिए डिफाइन ब्रश प्रीसेट एडिट मेन्यू में, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने ब्रश का नाम देंगे माई न्यू ब्रश। ओके, ब्रश हमने तैयार कर लिया है और ब्रश पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको ये सबसे एंड में आपको अब नया ब्रश मिलेगा और ब्रश को आप इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस ब्रश को आप ब्रश प्रीसेट पैनल से भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ब्रश की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, और राउंडनेस भी आप ब्रश की सेट कर सकते हैं। पूरी तरह से आप अपने ब्रश को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और फिर इसके बाद में ब्रश यहाँ पे आप इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। ये देखिए जिटर क्या होता है, कुछ छोटे और कुछ बड़े इसमें हार्ट शेप दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने ब्रश को यूज़ में ले सकते हैं और इस तरह से हम ब्रश को फिर किसी भी फ़ोटो के ऊपर यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एक फ़ोटो को ओपन करता हूँ, इस फ़ोटो को मैंने ओपन किया। अब इस ब्रश को आप यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ओवरले सेट करता हूँ, ओवरले इस तरह से ब्रश को हम फोटो में यूज़ ले सकते हैं। ब्रश टूल में आगे है पेंसिल। पेंसिल टूल पे क्लिक करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से इसमें ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले पेंसिल टूल पे क्लिक करके हम यहाँ पे कुछ भी ड्राइंग बनाते हैं। मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, फिल से वाइट कलर। फिल करने के बाद में जो फोरग्राउंड कलर होगा वो पेंसिल का कलर होगा। पेंसिल की आप यहाँ से साइज छोटी या बड़ी कर सकते हैं, हार्डनेस और सॉफ्टनेस भी बढ़ा सकते हैं। पेंसिल इरेजर की तुलना में थोड़ी सी हार्ड होती है। उसके बाद में आप कोई भी इस तरह से डिज़ाइन अगर बनाते हैं और इस तरह से आप डिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पे मोड भी आप चेंज कर सकते हैं। पेंसिल में ओपेसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है ऑटो इरेज का। अभी आप किसी भी तरह की डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इरेज नहीं हो रहा है, लेकिन ऑटो इरेज का फीचर ऑन करने के बाद में आप
डिज़ाइन करते करते वापस उस लाइन पे क्लिक करके फिर इस तरह से क्लिक चलेंगे, वो ऑटोमेटिकली इरेज होगा। ये लाइन बनाई, इसके ऊपर से फिर स्टार्ट किया तो ये इरेज होगी ऐसे, इस तरह से। ब्रश टूल का यूज़ करके हम बहुत ही अच्छी ड्राइंग तैयार कर सकते हैं और ब्रश को हम फोटो एडिटिंग के अंदर भी यूज़ में ले सकते हैं। ब्रश के अंदर आगे हम बात करेंगे कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल के बारे में। आप इस वीडियो को देखने के बाद में ब्रश टूल की प्रैक्टिस कीजिए, ड्राइंग बनाइए या फोटो में यूज़ कीजिए और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देखिए। यदि आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी फ़ोटोशॉप सीख पाएंगे। थैंक यू।